हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर बेस्ड है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है कि हम किस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पहचान सकते हैं। उसके कुछ नियम्स हैं, उन नियम को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस को आसानी से पहचान पाएंगे। इसमें सबसे पहला रूल है कि हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो है हेड, और सभी सब्जेक्ट के साथ हम केवल हेड हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है आई हैड टेकन लंच, मैं लंच ले चुका था। लेकिन जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गलती यह है कि मैं लंच ले चुका था, लेकिन कब, टाइम हमें पता नहीं है कि कब मैंने लंच लिया था। तो टाइम को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर कोई भी ऐसा एक और सेंटेंस आपको नहीं दिया गया है, एक और क्लॉज आपको नहीं दिया गया है, इसलिए यह सेंटेंस रॉन्ग है। जब हम इस टेंस के साथ किसी टाइम को ऐड कर देते हैं तो सेंटेंस सही हो जाता है। जैसे कि आई हैड टेकन लंच, मैं लंच ले चुका था। कब, जब वह आया। कब की व्हेन एक टाइम बताने वाला एडवर्ब है। व्हेन एक ऐसा एडवर्ब है जो हमें टाइम के बारे में आइडेंटिफाई कराता है। तो कब मैं चाय ले चुका था, जब वह आया तब मैं चाय ले चुका था। तो चाय लेने की जो इवेंट है वह इस पास्ट से भी पास्ट की एक इवेंट है। इस ही के मतलब वह आया, उससे पहले मैं चाय ले चुका था। तो यह पास्ट सेंटेंस का ही के जो सेंटेंस है ये पास्ट का सेंटेंस है। ही के एक पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन इससे भी पास्ट यह है, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। देखिए एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। ही हैड लूटेड द बैंक, उसने वो बैंक लूट चुका था। लेकिन कब बैंक को उसने कब लूटा था यह यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। तो क्रिमिनल ने ही कहा, क्या कहा, द क्रिमिनल सेड दैट ही हैड लूटेड द बैंक। क्रिमिनल ने कहा कि वह बैंक लूट चुका था। तो क्रिमिनल ने ये बात कब बोली क्रिमिनल ने कि वह बैंक लूट चुका था, उससे पहले बैंक को लूटा गया था। मतलब ये एक पास्ट का सेंटेंस है और उसके भी पास्ट का सेंटेंस ये है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से इस सेंटेंस को हम यहाँ पर लिखा जाता है। तो जो पहला सेंटेंस है वो रॉन्ग होगा और जो अगला सेंटेंस है वो सही होगा। रूल नंबर 2, कुछ एडवर्ब यहाँ पर दिए गए हैं। अगर ये एडवर्ब किसी सेंटेंस में आते हैं तो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वह एडवर्ब्स हैं इर्लियर, ऑलरेडी, बिफोर, मच अर्लियर, जस्ट देन, एक्सेट्रा। अब यहाँ पर देखिएगा कि आई हैड ऑलरेडी स्पोकन द ट्रुथ। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक एडवर्ब आई थी, इसके लिए हमने यहाँ पे हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, इसलिए सेंटेंस करेक्ट है। अब यहाँ पर आगे देखिएगा, ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क मच अर्लियर। ये अर्लियर थोड़ा नीचे आ गया है, मच अर्लियर, मच और अर्लियर। तो यहाँ पर एक एडवर्ब है मच अर्लियर, इसलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हेड और उसके साथ कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, इसलिए सेंटेंस भी करेक्ट है। रूल नंबर 3, जब एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है कि जब पास्ट बिफोर हो और बिफोर के पहले हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं और उसके बाद में सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। जब एक स्ट्रक्चर इस टाइप से बना हुआ हो कि बीच में अगर आफ्टर आया हो तो हम हमेशा सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं उससे पहले, और आफ्टर के बाद हम हमेशा पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। यही कंडीशन वेन के साथ भी है, WHN, जो टाइम बताने वाला एक एडवर्ब है। तो देखिए, द ट्रेन डिपार्टेड बिफोर आई हैड रीच्ड स्टेशन। अब यहाँ पर बिफोर है, तो बिफोर के पहले हमने पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट का यूज़ ना होकर के पास्ट सिंपल का यूज़ है, और यहाँ पर
बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट का यूज़ होना चाहिए, तो यहाँ पर बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट का यूज़ ना होके पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया गया है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। सही सेंटेंस होगा द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन आई बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन आ चुकी थी उससे पहले मैं स्टेशन पर पहुंचा, मतलब ट्रेन जा चुकी थी और उसके बाद में वह स्टेशन पर पहुंचा। हैड डिपार्टेड का मतलब होता है अराइव ने आना और डिपार्टेड ने जाना। तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर पहले आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा उसके पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। इस सेंटेंस का मतलब ये होगा। अब यहाँ देखिए आई हैड रीच द स्टेशन, मैं जब स्टेशन पे पहुंचा, आफ्टर द ट्रेन डिपार्टेड। अब आई हैड रीच द स्टेशन, मैं जैसे ही स्टेशन, आई हैड रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंच चुका था, उसके बाद में ट्रेन डिपार्टेड हुई, मतलब उसके बाद में ट्रेन चली गई। तो अगर मैं ट्रेन पर पहले पहुंच जाता तो ट्रेन थोड़ी छोड़ता क्या, ट्रेन को मिस थोड़ी करता क्या। तो सेंटेंस यहाँ पर रॉन्ग है। इसका सही सेंटेंस क्या होगा? इसका सही सेंटेंस ये होगा कि आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंचा आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड, उसके बाद में ट्रेन को छोड़ा, मतलब मैं आराम से ट्रेन में बैठ करके यात्रा करी मैंने। तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही होगा। रूल नंबर 4, एक कंडीशनल सेंटेंस होता है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि यदि इफ़ क्लास से कोई सेंटेंस शुरू होता है और तो उसके साथ हम हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और किस कंडीशन में करते हैं कि यदि अगले क्लास में वुड और थर्ड फॉर्म हो, तभी हम पिछले वाले क्लॉज में इफ़ के साथ हेड पर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए इफ़ क्लास से सेंटेंस शुरू है, यू इन्वाइटेड मी आई वुड हैव कम। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे इफ़ क्लास से जब सेंटेंस शुरू होता है तो हमें यू के साथ हेड इन्वाइटेड का यूज़ करते हैं, जो इसमें नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पर है, जब इफ़ क्लास से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो हम यू के साथ हेड हेल्पिंग वर्ब का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और अगले क्लास में हम वुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, कम केम कम। तो यहाँ पर कम वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए सेंटेंस करेक्ट है। अगला सेंटेंस देखिए, इफ़ क्लास है आई हैड स्टडीड, ये क्लास बिल्कुल करेक्ट है। आई वुड पास द एग्ज़ाम, यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आई वुड पास नहीं, आई वुड पास्ड होना चाहिए। देखिए आई वुड पास्ड, क्योंकि वुड के पास में भी जो वुड के बाद में भी जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा अपने साथ कौन सा रूप लेकर के आएगी? थर्ड फॉर्म लेकर के आएगी। अब ये दोनों क्लास सही हो गए। अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर बता दूँ कि प्रेजेंट में जब पहले क्लास को प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, तो प्रेजेंट की जब बात करें तो पहला क्लास यदि इफ़ से स्टार्ट हो, अगर वह इफ़ से स्टार्ट है और पहला क्लास अगर सिंपल है, मतलब प्रेजेंट सिंपल में है, तो अगले क्लास में हम विल, कैन, मे का यूज़ करते हैं। अगर पास्ट में कोई क्लास इफ़ से स्टार्ट है और पहले क्लास में अगर वर्ब की सेकेंड है फॉर्म है, तो हम अगले क्लास में विल को वुड लिखेंगे, कैन को कुड लिखेंगे और मे को माइट लिखेंगे। और अब ये परफेक्ट की बात करी हमने, तो परफेक्ट में क्या होता है कि यदि इफ़ के बाद वर्ब की यदि वर्ब की हेड हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हम अगले क्लास में वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यह वीडियो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ग्रामर की मिस्टेक है वो अगले एग्ज़ाम में ना हो। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।